अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ निकाह का मेकअप। एक स्मॉल गैदरिंग जिसके अंदर घर के अंदर जैसे निकाह होता है, एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग होती है। तो ये लुक है मेरा आज के मेकअप का। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्राइमर लगाया है लॉरियल का प्राइमर पूरे फेस पर अप्लाई किया है। अब प्राइमर से आपको पता है कि क्या होता है कि आपके पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं, आपको पसीना नहीं आता और इस तरह से आपकी बेस को एक स्मूथ वे मिलता है, एक ब्रॉड रास्ता मिलता है कि आपकी बेस जो है वो अच्छे से आपके स्किन में टिक सके, एक स्मूथली बेस सेट हो सके। मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो 45 नंबर के स्टिक लगा रही हूँ। और क्योंकि निकाह मेकअप है, बेस बहुत हैवी नहीं होगा। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेस बहुत हैवी नहीं करूँ। आप यहाँ स्टिक आपने लगाई है, क्रायलॉन की 45 नंबर की स्टिक है और स्टिक लगाने के बाद इसको आप इतनी देर तक ब्लेंड करेंगे कि बिल्कुल इवन हो जाए। आपका स्पंज इतनी देर तक, आपका ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज जो है वो इतनी देर तक चलना चाहिए कि आपकी बेस बिल्कुल आपको फ़ील हो कि एकदम स्मूथ हो गई है, दो टोन स्किन ख़त्म हो गई है। जब बिल्कुल इवन हो जाए स्किन टोन तो आप लगाएंगे क्रायलॉन की, आपके पास अगर केक है तो वो लगा लें। आपने मेरी बनाई हुई कस्टमाइज़ बेस बना ली है तो वो लगा लें, नहीं बनाई है तो आप ऑर्डर कर सकती हैं। और आपको 3 कलर्स मिल जाएंगे यहाँ से, तो आप ये 3 कलर्स ऑर्डर कर सकती हैं। इस बेस को आप विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये कि पहले विटामिन सी सीरम ज़रूर लगाइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल स्ट्रोक्स लगाएंगे और इन स्ट्रोक्स को लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से फ़ौरन ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि इसकी अच्छी बात यह है कि कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन बुरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा देर तक आप पूरे फेस पर इसको स्प्रेड नहीं कर सकते, छोटे स्मॉल पैचेस पर लगाएं और उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती चली जाएं। तो ये आपको मैंने दिखाया है कि जस्ट 1 स्टिक, या फिर अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आपके पास जो भी मौजूद है फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन। और उसका रीज़न ये है कि आप 2 टोन स्किन जो हो रही है, डिकलरेशन हो रही है, उसको आप सही कर लें और उसके बाद आप ये केक अप्लाई करें या ये कस्टमाइज़ बेस जो मेरी है आप इसे अप्लाई करें तो आपको बहुत ही परफेक्ट कवरेज मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ीडबैक यही मिल रहा है कि इसकी कवरेज इतनी अच्छी है कि जो है वो अच्छी भी है और लास्टिंग भी है। और इसमें बेहतरीन हो जाता है कि अगर आप ये लूज़ पाउडर अप्लाई करें, लूज़ पाउडर आप कोई से भी अप्लाई कर सकती हैं। मैं यहाँ पे आइवरी गोल्ड यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली मैं आइवरी गोल्ड या फिर जिसका पिंक कलर है वो यूज़ करती हूँ, क्रिस्टीन का। और अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कॉम्पैक्ट पाउडर आप यूज़ कर सकती हैं किसी भी कंपनी का। यहाँ पे कॉन्टोर कर रहे हैं कान के ऊपर के एरिया से लेकर हड्डी, आप देखें कि हड्डी का दबाव जहाँ पर है उस जगह पे आप कॉन्टोर लाइन बनाएंगे। बहुत ज़्यादा चबी फेस नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा राउंड और चबी फेस होता तो हम कॉन्टोर थोड़ा डार्क करते, लेकिन हम बेस करते हैं तो फेस हमारा फ्लैट हो जाता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी कॉन्टोर करनी पड़ती है फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टोरिंग नहीं कर रहे। अब चाहे निकाह ब्राइड हो, पार्टी मेकअप हो, आपकी कॉन्टोरिंग अच्छी नहीं होगी तो ब्राइड है या पार्टी मेकअप है, आपकी मॉडल है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपनी एज से बड़ी लगेंगी। यूजुअली आपने सुना होगा कि पार्लर से तैयार हुए थे और हम अपनी एज से बहुत बड़े लग रहे थे। तो रीज़न यही होता है कि कोई आप फाउंडेशन लगा लें तो आप फेस फ्लैट हो जाता है, राउंड हो जाता है, तो फीचर्स इन्हेंस नहीं होते, तो इसलिए आप बड़े लगते हैं। तो कॉन्टोर कर लेते हैं अच्छी सी तो आपका फेस जो है वो बहुत ही अच्छा फ्रेमिंग हो जाती है। यहाँ ब्लश ऑन करें, इमली की ब्लश ऑन है, क्योंकि हम बहुत सॉफ्ट मेकअप रखेंगे, क्योंकि स्मॉल गैदरिंग है और सॉफ्ट मेकअप है। तो हमने पिंक कलर की ब्लश ऑन लगाई है। हाइलाइटर ज़रूर लगाएंगे, हाइलाइटर से बहुत ही ज़्यादा आपका ग्लोई ड्यू लुक आता है। तो इसके लिए नोज़ पर, चीक्स पर, चिन पर, अपर लिप पर और फॉरहेड पर, यानी आप यूँ समझ लें कि जो टी जोन एरिया है आप उस पर हाइलाइटर अच्छी सी लगा लेंगे। मैंने ब्यूटी वर्ल्ड की हाइलाइटर्स लगाई हैं और यहाँ पे आँखों को कंसील कर रही हूँ। कंसील करने के लिए मेरे पास आइवरी कलर मौजूद था तो मैंने वो लाइटर कलर इसलिए आज अप्लाई किया है
कि मुझे आँखों का शेड बिल्कुल लाइट लाइट सा कलर रखना है। फिर ज़िंडोरी से या किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से आप कंसीलर को जब फिक्स कर लेते हैं तो उसमें कोई क्रीज़ लाइन नहीं बनती। आपका जो आपने कंसीलर लगाया है वो सेट हो जाता है। आईब्रोज़ को आप शेप करेंगी। आईब्रोज़ शेप करने के लिए ब्राउन, कॉफ़ी ब्राउन कलर का जो पाउडर है वो आप अप्लाई करेंगी। आपके पास एक्वा ब्राउन कलर हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। आपके आई शेड में जो डार्क ब्राउन कलर होता है आप वो यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने आईब्रोज़ को शेप में कर लिया। हाँ, मैं हमेशा जब पार्टी मेकअप आपको सिखाती हूँ तो उसमें सिर्फ पाउडर से करना बताती हूँ आईब्रोज़ को। लेकिन यहाँ पे मैं निकाह मेकअप कर रही हूँ, तो निकाह मेकअप में थोड़ी सी जेल की भी हेल्प ली है। तो यहाँ पे आईब्रोज़ हमने कर ली और अच्छा सा आईब्रो को शेप कर लिया। आईब्रोज़ की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ कि कभी मेरा फोकस होता है कि मैं आईब्रो बहुत डिटेल में बताऊँ, कभी लाइनर डिटेल में बताऊँ, कभी आई मेकअप डिटेल में बताऊँ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई मेकअप सबसे ज़्यादा जो है वो डिटेलिंग होती है मेरी। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मिस रोज़ की हाइलाइटर। रोज़ गोल्ड कलर में लगा रही हूँ क्योंकि हैवी डार्क शेड डार्क गोल्ड नहीं करना, तो इसलिए लाइट गोल्ड कलर कर रही हूँ। रोज़ गोल्ड कलर है और वो भी मिस रोज़ का ही रोज़ गोल्ड है। यहाँ पे मैंने लगाया है ये पिंक कलर से आई फ्रेमिंग कर रही हूँ, जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रांजिशन लाइन है। तो इस आई का जो आपका लिड आप जब आप आँख खोलते हैं तो जहाँ पर एक खड्डा सा बनता है तो उस जगह को हम ट्रांजिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं और इस तरह से हम आई शेपिंग कर लेते हैं। पीच कलर, पिंक कलर, लाइट ब्राउन। तो इस तरह से हमें जो ब्रो बोन पे कलर लगाया है और जो लिड पे कलर लगाएंगे तो उसके दरमियान की बहुत ही सॉफ्ट सी लाइन बन जाएगी। इस लाइन का सॉफ्ट होना सॉफ्ट मेकअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हल्का सा डार्क ब्राउन लिया, आउटर कॉर्नर पर हमने वी शेप या सी शेप बना लिया। वी शेप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अभी नहीं बना रहे, हम एक तरह से अभी सी शेप बना रहे हैं और उसको ब्लेंड कर रहे हैं मिड आई तक, आपकी लिड के मिड आई तक। और ब्रश के स्ट्रोक्स आपके फास्ट होने चाहिए। आपके ब्रश स्ट्रोक्स फास्ट होंगे, ब्लेंडिंग बहुत खूबसूरत होगी, कोई जमी जमी नहीं होगी, कहीं पे शेड एक जगह नहीं रहेगा, वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ पे हमने आईज़ के ऊपर रोज़ गोल्ड कलर, जो कि गैलेक्सी का रोज़ गोल्ड कलर है मेरे पास, तो मैंने वो अप्लाई किया और फिर ब्राउन कलर से उसकी ब्लेंडिंग कर दी। क्योंकि मुझे रखना है सॉफ्ट आई मेकअप, तो जो गोल्ड कलर लगाने के बाद जो एक लाइन बन गई थी उसको ख़त्म करने के लिए मैंने पिंक कलर यूज़ किया। और वंस अगेन, क्योंकि अब तक जो मैं आपको मेकअप सिखा रही हूँ वो बजट फ्रेंडली मेकअप है कि आपको क्रिस्टीन की 18 कलर पैलेट से सिखा रही हूँ, और जो भी हाई पिगमेंटेड आपको आई शेड पैलेट मिल जाती है आप उसको यूज़ करें। तो ये पिंक कलर हमने इनर कॉर्नर पे, आउटर पे तो हमने ब्राउन कलर से किया था, लेकिन हमने वो सी बनाया था। अब हम ये हल्का सा वी बनाएंगे ब्लू कलर से। अब ये सी एंड वी आपको बताने के लिए मैं करती हूँ कि किस लेवल तक, कहाँ तक, यानी कि आपकी शेप आई आउटर कॉर्नर पे किस शेप में रहेगा कलर। तो अगर बहुत मिड तक आप लेकर जाएंगे तो वो सी कह रही हूँ मैं उसको, और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे रख रहे हैं। तो ये मैं ब्लू कलर पूरी आई पे नहीं लेके जा रही हूँ मिड तक, तो इसको मैंने वी बोला है। तो ये इस तरह से आप यहाँ आउटर कॉर्नर पे वी बनाएंगी। आउटर कॉर्नर पे सिर्फ कलर डिपॉजिट जो आपने करना है वो आउटर कॉर्नर पे करना है, और उसको इनर कॉर्नर और मिड तक जो है वो आपने स्प्रेड करना है, ब्लेंड करना है। अंडर आई हमने पिंक कलर, वही जो आपने आई के ऊपर इनर कॉर्नर पे जो पिंक कलर अप्लाई किया था वही पिंक कलर। हाथ में पैलेट आपको दिख रही होगी कि ये पैलेट वही है, क्रिस्टीन की 18 कलर्स की मैट का पैलेट है। मिस रोज़ का वाइट काजल लगा रहे हैं हम यहाँ पे। ये आँखों के अंदर वाइट काजल अप्लाई किया। वाइट काजल लगाने से आँखें बड़ी और खुली नज़र आती हैं। यहाँ पर BBA की पैलेट है मेरे पास, तो इससे मैं इनर कॉर्नर पर गोल्ड कलर लगा रही हूँ फिंगर की मदद से। लोअर लैशेस पे एंड लैशेस पे हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। मस्कारा हमारा होगा बॉब का मस्कारा, और हमेशा लैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगा लिया करें। आँखों को शिमरी लुक देने के लिए अभी हमने मिस रोज़ की ग्लिटर प्रेस ग्लिटर यूज़ की है।
अभी अगेन वंस अगेन आप लोगों को बार बार बताती जा रही हूँ मैं कि अभी बजट फ्रेंडली मेकअप आपको सिखा रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है मेरे पास या हम सारे सैलून वालों के पास हर तरह की प्रोडक्ट होती है। अभी बजट फ्रेंडली इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये हो कि काम छोटे बजट से आप करना स्टार्ट करें। जब आपका हाथ सेट हो तो डेफ़िनेटली आप एक्सपेंसिव चीज़ें भी ज़रूर ख़रीदें। अच्छी चीज़ होती है तो पैसे भी अच्छे होते हैं, रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। लेकिन मैंने आपको ये दिखाया है कि ये लो बजट चीज़ों से भी आप एक बेहतरीन काम कर सकते हैं, आपको काम करना अगर अच्छा है तो। यहाँ पर फेसेट की जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं मोस्टली जेल लाइनर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा सा ब्लैक कलर जो है वो जेल लाइनर से ही आता है। एक्वा लाइनर को कई दफ़ा सीलर के साथ करते हैं, उसके बाद अच्छा सा कलर आता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है। उसका लाइनर अच्छा जेट ब्लैक लाइनर होता है। तो बहरहाल अभी हम ये इस तरह से अंडर आई, लोअर आई, ये इस तरह से हमने अच्छा मैं काजल के बजाय हमेशा जेल लाइनर को करती हूँ। पहले पिंक कलर, पीच कलर जो है बिलो आईज़ जो है वो कर लेती हूँ और उसके बाद ब्लैक अगर करना होता है, काजल की लुक देनी होती है तो इस जेल लाइनर से कर लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि काजल जो है वो फैल जाता है, सम टाइम ज़ाहिर ब्राइड रोती है तो सीलर से भी सम टाइम जो है वो फैल जाता है। तो आप ये जेल लगा लेंगी वो कभी भी जो है फॉल आउट नहीं होगा। लिपस्टिक लगा रहे हैं हम, पिंक कलर की लिपस्टिक करेंगे, सॉफ्ट से लिपस्टिक करेंगे। अभी आप ये देखें कि अभी हमारा मेकअप यहाँ तक पहुँचा है, कितनी ज़्यादा यानी कि स्टाइलिंग नहीं बनी है लेकिन एक सॉफ्ट सा लुक है। तो यहाँ पे मैं इस मेकअप को कहूँगी कि एक पार्ट मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट हेयर स्टाइलिंग का होगा, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मेकअप हो गया है डन और आपको काम अच्छा लगे तो बिल्कुल थम्स अप करें, अगर नहीं समझ में आए तो मशवरा दें, ज़रूर मैं उसको कंसिडर करूँगी। कमेंट करने के बाद आपने जो है सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और पूरे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान के हालात अल्लाह पाक बेहतर करे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।